जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद साहब हैं और आपको बताता चलूँ ये सऊदी अरब की एयरफोर्स में पिछले 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब क्योंकि आर्मी में है तो इनकी हर साल 1-2 साल बाद ना इनका समझ ट्रांसफर हो जाता है मुख्तलिफ शहरों में। तो ये थे जद्दा में, घर इनका जद्दा में था। अब इनको ट्रांसफर हो गया तबूक में। तबूक में जबरदस्त। तो ये इनकी वाइफ बता रहे हैं कि वो वाकया है 2016 का कि हमें तबूक हमारा ट्रांसफर हो गया। अब मैं और मेरी वाइफ जो कि माशाल्लाह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, अच्छा, उम्मीद से थी माशाल्लाह, तो वो और आप जो है ना ये गए तबूक में। इनको घर पसंद आया कि वो भी नया इलाका डेवलप हो रहा था, नया एरिया। उसमें एक बिल्डिंग थी जिसमें टोटल थे ही 12 फ्लैट। अच्छा, आबाद उसमें 3 थे, 3 फैमिलियां थी, बाकी खाली थे। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर वाला पसंद कर लिया। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट थे। अब जी बता रहे हैं कि मैंने सोचा कि अभी मैं ऑफिस जाऊं, शिफ्टिंग है पीछे, वाइफ की तबीयत भी ऐसी है। इन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि आप 1 महीने के लिए पाकिस्तान चले जाएं, मैं पीछे शिफ्टिंग कर लेता हूँ, आप कहाँ इस तबीयत में प्रॉब्लम होगी। उनका ठीक है। इनकी माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी पहले से भी माशाल्लाह जी। अब जी फैमिली आ गई इनकी पाकिस्तान। ये सुबह अपना जाते जॉब पे और रात को जब आते तो शिफ्टिंग करते। इन्होंने बहुत ज्यादा दिल से ना, मतलब कर्टन्स, कारपेट्स, फर्नीचर, उसको बहुत इन्होंने अच्छे अंदाज से जो है ना उसको फर्निश कर दिया, फुल फर्निश कर दिया। फुल 1 महीना। अच्छा, कुछ चीजें इनके दोस्त वगैरह इनको वार्न करते रहते कि यार कुछ सुना है हमने उस इलाके के, उस शहर के मुतालिक, तो तुम जरा एहतियात करना, नई जगह। तो ये उन चीजों को सीरियस नहीं लेते थे। अच्छा, टीवी पे देखते थे, कहते मैं तो अरसे से देख भी रहा हूँ, आपका शो भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता था जब तक मैंने खुद से नहीं देख लिया। अच्छा, अब जी इन्होंने जब शिफ्टिंग मुकम्मल कर ली, महीने बाद फैमिली को बुला लिया वापस। अच्छा, फैमिली आई और इनकी वाइफ ने आते ही इनसे एक सवाल पूछा, क्या आपने कुरान ख्वानी करवाई? अच्छा, क्या आपने कोई सूरत चलाई इस घर में? इन्होंने कहा नहीं जी। खुद बता रहे हैं कि मैं तो सुस्ती कर जाता हूँ इबादत में, वाइफ मेरी पक्की है माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाजों में, इबादत में। तो उन्होंने आते ही जो है ना मुझे कहा कि किधर, सही पूछा उन्होंने फिर। ये आपने नहीं करवाया? तो इन्होंने कहा नहीं। अब इनकी वाइफ ने क्या किया, लैपटॉप पे सूरह बकरा प्ले कर दी ऑडियो बढ़ा के। सही। 1 महीने बाद अब वहां पर इनके साथ मसाइल होना शुरू हुए। अच्छा, उससे पहले नहीं हो रहे थे। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप होती है ना चीजें। इनके घर से यार, किचन में से ना चावल गायब होना शुरू हुए। बता रहे हैं 10-10 किलो चावल, बोरी चावल की, वो 4-5 दिन में गायब। 10 किलो बहुत होते हैं सर, वो गायब। इनकी वाइफ को ख्वाब आया कि कोई औरत है काले लिबास में, लंबे लंबे उनके बाल हैं, बालों में ही उनकी आंखें चमक रही हैं लाल सुर्ख। अच्छा, और वो हमारी बेटी के पीछे आ रही है। ओए होए, जो बेटी इनकी 5 साल की होगी उस वक्त, उसके पीछे बढ़ रही है वो। इन्होंने कहा आप अभी अभी सफर करके आई हैं पाकिस्तान से, नए घर में आई हैं, थकावट होगी सफर। इन्होंने उस चीज को इजी ले लिया। ये अपना सुबह तैयार हुए और जॉब पर। अब इनकी वाइफ ने ना कंप्लेन शुरू की इनको, अच्छा, कि कुछ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है, कुछ मसाइल हैं। होते हैं ना शुरू में, सही सही। कोई पीछे से गुजरा, कोई स्मेल आई, कोई आपको साया दिखा, जो शुरुआत होती है। लेडीज के हिस्से तो बहुत। अब चूंकि इन्होंने अभी अभी शिफ्ट किया था यार, इतने एक्सपेंस कर दिए थे, कारपेट तक कर्टन्स तक पूरी शिफ्टिंग सब कुछ, तो जाहिर सी बात है ये तो यही चाहेंगे ना कि यार क्या पता कोई वहम हो। इन्होंने अभी शिफ्ट किया है, क्या पता कोई मसला और हो, अभी कोई ऐसी बात है नहीं। मैंने चावलों का जिक्र किया कि इनके चावल गायब होते हैं। कह रहे हैं वाइफ हैरान होगी कि ये जा कहाँ रहे हैं चावल। 10 किलो 10-10 किलो 4-5 दिन में मैं इतने पका भी नहीं रही। रात को इनको ऊपर वाले फ्लोर से सामान घसीटने की आवाजें आती हैं। सही। जो मैंने ये बिल्डिंग खाली है, ऊपर वाला फ्लोर तो खाली है, सही। ग्राउंड पे रहे, फर्स्ट पे ये, ऊपर वाला फ्लोर खाली, सही। उसमें से सामान घसीटने की आवाजें। रात को इनको 2-3 बजे एसी और पंखे इनके चल जाते हैं, सर्दियों में भी। फिर इनको किचन से ऐसी आवाजें आती जैसे चावल कोई बॉयल कर रहा है, वही चावल, और जाते तो कुछ भी नहीं होता। सही। ये होता रहा और ये वाइफ को इतना सीरियस नहीं लेते रहे ना, मतलब इनकार नहीं कर रहे थे लेकिन इतना सीरियस नहीं ले रहे थे इस बात को, कोई ऐसी बात नहीं। ये जी अब सुबह चले गए अपने दोबारा जॉब पे। कहते हैं 10 बजे मुझे फोन आ गया घर से कि जल्दी आए, हमारी बेटी को खून की उल्टी हो गई। अच्छा, 5 साल की बेटी। फिर ये तो बहुत डेंजर साइन है यार, ऐसे कैसे बच्ची को खून की उल्टी हो गई? यार ये तो भागे ना घर भागे। कहते हैं मैं देख के हैरान कि मेरा पूरा बेड भरा हुआ है, और मैं हैरान कि वो तो कमजोर सी है, ऐसी कमजोर है, उसमें इतना खून। मैं तो लेके भागा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने तमाम टेस्ट कर लिए, तमाम टेस्ट ना, मतलब चेस्ट के तरह तरह के अल्ट्रासाउंड, तमाम जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, ये वो, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। डॉक्टर भी हैरान कि ऐसा क्यों हुआ। अब इनकी तसल्ली के लिए डॉक्टर ने कहा वैसे सब
भागा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने तमाम टेस्ट कर लिए, हम्म, तमाम टेस्ट ना, मतलब चेस्ट के तरह तरह के अल्ट्रासाउंड, तमाम जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, ये वो, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। अच्छा डॉक्टर भी हैरान ठीक कि है। ऐसा क्यों हुआ। अब इनकी तसल्ली के लिए डॉक्टर ने कहा वैसे सब कुछ नॉर्मल है, हम खुद हैरान है कि ऐसा क्यों। आपकी तसल्ली के लिए हम इनको एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं सही। ताकि आप लोग मजीद तसल्ली कर लें। अब जी वाइफ ने कहा कि आप घर जाएं, बच्ची के कपड़े, जरूरत की चीजें ले आए, मैं इसके साथ हॉस्पिटल में हूं। सही। तो ये और इनके बेटे, ये दोनों गए घर को, वाइफ और बेटी हॉस्पिटल में कि हम सामान ले आते। कहते मैं घर गया, मेरे घर की लाइट नहीं थी, बाकी हर फ्लैट की थी, अच्छा मेरे घर की लाइट नहीं थी। मैंने ब्रेकर, सारे सॉकेट बटन जो भी होता है मेन, सब कुछ चेक कर लिया, समझ नहीं आई कि लाइट क्यों नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, अच्छा। क्यों गई कैसे आई पता नहीं। वहाँ तो लाइट जाती नहीं है यार। कपड़े वपड़े उठाए, मगरिब हो गई थी इनको, सही। दूध कपड़े वगैरह उठाए, गए अस्पताल, दिया, और ये रात को वापस आ गए सोने घर पे अकेले। अकेले। सही। बेगम, बेटा, बेटी अस्पताल में। वो बता रहे हैं माशाल्लाह 7 मंथ हो रहा था वाइफ का। माशाल्लाह। अब घर आ गए, कहते हैं मैं सुबह अपने 7 बजे उठा, वॉशरूम में फ्रेश हो रहा हूँ, वॉशरूम का दरवाजा नॉक हुआ। घर में तो कोई नहीं है। दरवाजा नॉक हुआ और मेरी बेटी कहती है बाबा बाहर आए। बेटी का अस्पताल में। ये पहले उसको कह देते हैं बेटा आ रहा हूँ थोड़ी देर में बाहर। अच्छा दरवाजा फिर नॉक होता है, बाबा बाहर आए। फिर इनको ख्याल आता है कि मेरी बेटी तो हॉस्पिटल में है। अच्छा। जब ये 2 बार हुआ इनके साथ, जब फिर इनको ख्याल आता है कि यार मेरी बेटी हाँ। तो हॉस्पिटल में है। अब ये हो गए सकते हैं वॉशरूम में। सही। बंदा फ्रीज नहीं हो जाता हम्म, कि एक बार नहीं 2 बार। हम्म, और बाकायदा नॉक हुआ है, बाकायदा मेरी बेटी की आवाज में मुझसे कहा गया है कि बाहर है। ये ताज्जुब की बात है भाई। वो सुन रहे हो, उनकी तो हालत बुरी हो गई होगी। काफी देर में वॉशरूम में खड़ा रहा डर के मारे सही। कि मैं बाहर जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं क्या बोलूं, बोला जाए नहीं, बस अपने आप को जो है ना, तो कैफियत समझे आप। समझ रहा हूँ मैं यार। खैर कहते हैं काफी देर तक फिर कोई आवाज नहीं आई ना, जब बाहर कोई और आवाज नहीं आई, मैं डर डर के निकला बाहर और जल्दी से बस तैयार होकर ना निकला घर से बाहर, और कुछ नहीं हुआ। जल्दी से मैं रेडी हुआ और बाहर, तो बड़ी जल्दी में ना ये निकले कि मैं ऑफिस जाऊं। ऑफिस गए, शाम को अस्पताल से वाइफ बेटा बेटी ले आए घर, सो गए। अगले दिन ये उठते हैं सुबह 7 बजे, तो इनको किचन से यार आवाजें आ रही हैं कैबिनेट्स के जोर जोर से बंद होने की। सही। ये पहले फैमिली को देखते हैं, फैमिली सो रही है, वाइफ बेटी बेटा सो रहे हैं। अब जब किचन के करीब जा रहे हैं, कह रहे एल शेप में था हमारा किचन ना, सही। मैं करीब जा रहा हूँ तो मुझे बाकायदा किसी के किचन में काम करने की आवाज नहीं होती, जो अच्छा। कटा पीटी टक टक बर्तन ये वो कैबिनेट खुलना बंद होना हुआ। कह रहे मैं आगे बढ़ रहा हूँ देखने के लिए कौन है, तो मेरी नजर जाती है दरवाजे पे किचन के। मुझे लगता है कोई काले रंग का सांप है, अच्छा। काले रंग का सांप है जो आधा किचन में है आधा बाहर है। कहते मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो वो सांप नहीं होता, फिर वो बाल होते हैं, बाल। बाल की इतनी मोटी लट होती है, सांप लग रहे हैं मैंने। वो जमीन पे आधे बाहर है अच्छा। आधे अंदर किचन में जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा हिम्मत करके आगे देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि कोई इंसान नुमा चीज है जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, काले रंग का जुब्बा है, काले रंग का जुब्बा टाइप जो होता है, और वो जो बाल हैं वो उसके हैं जो इतने लंबे जमीन पर और उसकी हाइट से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। वो खुदाया क्या मंजर हो गई। अब ये मैंने देखा अपनी जागती आंखों से सुबह के टाइम, सुबह 7 बजे के टाइम। कहते हैं मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, उसकी मैंने बैक देखी जिसका इन्होंने हुलिया बताया, और मुझे उसने कहा अरबी में ताल, यानी इधर आओ। अच्छा। यानी कि समझ सकती है कि आमना सामना हुआ एक तरीके से तो। मतलब हाँ। कह रहे हैं कि मुझे उसने कहा ताल, अरबी में कहते हैं ताल, इधर आओ को। सही। और ये मैंने बाकायदा सुनी आवाज और मैं बेहोश हो गया। ओए सर ये आपको साहब खुद बता रहे हैं जी अपना जी। वाकया। मैं बेहोश हो गया, मुझे होश आया, अपनी वाइफ मेरी उठा रही है और मैंने उनको कहा कि बस चलो यहाँ से। सही। उनको मैंने उठाया, मैं सीधा पहुंचा होटल में। 1 हफ्ता मैं बुखार में तपता रहा होटल में। उसके बाद मैंने शहर ही चेंज कर दिया। यानी कि उन्होंने उसको देखा भी, उसको सुना भी। अल्लाह। यार सरदार भाई, मैं तो जो आपने नक्शा बताया चीज का, वो जो उन्होंने बताया, मैं तो उसकी उम्र सोच रहा हूँ कि कितनी उम्र है उसकी, कि उसके बाल इतने घने होंगे जमीन में। वो पता नहीं किस जमाने से वो वहां पर है। वो कितनी खौफनाक है कि सियाह हो चुकी है, जैसे पहाड़ सियाह हो जाते हैं ना, उसकी उम्र पता चलती है।